हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जीएस मस्ती पांडे से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ कारणों की वजह से आज का सेशन थोड़ा सा अधूरा रह गया था मेरे प्यारे बच्चों। इसको मैं ज़रूर कंप्लीट कर दिया दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए और आप यह सेशन ज़रूर कंप्लीट कर लें। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, कितने मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, मैं 15 क्वेश्चन आप सभी लोगों को लेकर आया हूँ। कितने क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों? 15 क्वेश्चंस आप सभी लोगों को लेकर आया हूँ जो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक और शेयर मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को एक बार फिर से जीएस भाई हिमांशु पांडे की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसे सबसे पहले मेरे प्यारे जो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला में मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग तैयार होंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर आने वाला है और शायद आप लोग जब लोग लाइव आए थे तो आप लोगों ने इसका उत्तर जरूर दिया होगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के बीच ये आने वाला और पहला क्वेश्चन ये आ गया धमाकेदार। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? किसी भी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। कई बार तो पेपरों में इसका जिक्र भी हो चुका है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वो यही है कि पहले का जवाब है जैव भू रासायनिक चक्र है मेरे प्यारे बच्चों। अगले वाले का है भूवैज्ञानिक चक्र है मेरे प्यारे बच्चों। और अगले वाले का रासायनिक चक्र है और इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चंस रखा है तो इसका मतलब कोई ना कोई इसका वर्चस्व जरूर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला इसका जो राइट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आप सभी लोगों के बीच ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा होगा? तो आपका इसका राइट आंसर जो होगा वो ए वाला होगा। क्योंकि बात कर रहा है किसकी बेटा? तो बात कर रहा है ये तत्वों की। बात किसकी कर रहा है बेटा? बात ये तत्वों के चक्रण की कर रहा है। जो तत्वों का चक्रण होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कैसा होगा? भू रासायनिक चक्र होगा। इस हिसाब से आपका पहला वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि अगले वाले क्वेश्चन में क्या धमाकेदार क्वेश्चन है। तो अगला वाला क्वेश्चन जो है वो आपका ये रहा, वनों के कटान पर संबंधित है। वनों को कटान को लेकर ये संबंधित क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा दूसरा नंबर क्वेश्चन है और दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वनों के कटान का प्रमुख कारण क्या है? भाई वनों को आजकल क्यों काटा जा रहा है? वनों के काटने का सबसे प्रमुख रीजन क्या है? सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे पहला जो इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, क्योंकि उनका आवास बना रहे हैं इसीलिए विनाश हो रहा है। उसका बात है कि जल चक्रण का प्रभाव, भाई बाढ़ आ रही इसीलिए ऐसा कारण है। या फिर मृदा अपरदन। तो मेरे हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों ओनली फर्स्ट कहना इस हिसाब से क्या होगा? रॉन्ग होगा। अगला है फर्स्ट और थर्ड, ये भी कहना मेरे हिसाब से रॉन्ग होगा मेरे प्यारे बच्चों। और केवल सॉइल इरोजन भी कहना रॉन्ग होगा। तो इस हिसाब से आपका जो सही क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? डी। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वनों के कटान का जो सबसे प्रमुख कारण होगा वो होगा आपके वन्य प्राणियों एवं प्राकृतिक आवास का भी विनाश है, आपका मेरे प्यारे बच्चों जल चक्रण का भी प्रभाव और मृदा अपरदन। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मेरे बच्चों डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कितना आसान है। बहुत सारे क्वेश्चंस आसान आसान क्वेश्चन हमने लिए हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपके सामने और वो सिल्वी कल्चर से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। किससे संबंधित है? सिल्वी कल्चर से संबंधित है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तीसरा नंबर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
अब देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है सिल्वी कल्चर से संबंधित, इसको रेस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसको रेस कर देते हैं पहले। तो सिल्वी कल्चर संबंधित है किससे? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन एक ना एक पेपर में आपको देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। लिखा हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि भाई सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला है वन और वन उत्पाद से है, दूसरा सिल्क से है, तीसरा फूल से है और चौथा उर्वरक से है। तो भाई इस हिसाब से इसमें सब सबसे सही जवाब कौन सा होगा? सिल्वी कल्चर की बात कर रहा है। तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, इसका संबंध तो ध्यान रखना, इसका जो संबंध है मेरे प्यारे बच्चों वो कटीली झाड़ियों से। किसका मतलब? इसका संबंध जो है मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका संबंध जो है वो कटीली झाड़ियों से है। इसीलिए इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सबसे पहला वाला क्वेश्चन। और वो सबसे पहला वाला आंसर इसका क्या होगा? वन उत्पाद एवं वन और एवं वन उत्पाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका पहला वाला हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो पहला वाला ये वाला हो जाएगा और वो होगा वन, वो होगा आपका बेटा वन और वन उत्पाद। क्या होगा बेटा? वो आपका राइट आंसर होगा वन एवं वन उत्पाद। तो ये वाला बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ए इज द राइट आंसर। चलिए बेटा अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, ये रहा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है और यहाँ से पिछली बार में एक नंबर का एक क्वेश्चन आया था। तो चलिए बढ़ते हैं और देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे जो पहला चौथा नंबर का क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से मेरे प्यारे जो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था मेरे प्यारे बच्चों वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है। अच्छा इसमें आपसे ये लोग सोच रहे होंगे भाई ये संस्था नहीं है, फिर ये भी आप सोच रहे हैं हम क्यों बताएं, ये भी आप सोच रहे हैं हम क्यों बताएं। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है मेरे प्यारे बच्चों। यूनेस्को बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। और इस संस्था का नाम तो मैं पहली बार देख रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। और ये वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों एक बार एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था और एक बार मेरे प्यारे बच्चों पीसीएस में और एक बार मेरे प्यारे बच्चों केवीएस के पेपर में पूछा गया था। यहाँ से इतने क्वेश्चनों का सिलेक्शन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ तो बहुत काफ़ी अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वाला आपका बी नंबर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पांचवा नंबर बहुत ही बढ़िया और उम्दा है मेरे प्यारे बच्चों। तो पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन कितना लाजवाब है। चलिए पांचवा क्वेश्चन ये रहा और शायद उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप लोग बता दोगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता किसमें पाई जाती है, सबसे पहले इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन का है वो है शीतोष्ण शीतोष्ण पर्णपाती वन वायु, या फिर अगला होगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायु, और अगला होगा शीतोष्ण घास प्रदेश वायु, और अगला होगा सवाना वायु। तो इसका जरा आप लोग सोचिएगा, आप सभी लोगों के पास 5 सेकेंड का टाइम देते हैं। देखते हैं ये हुआ आपका पहला सेकेंड, ये हुआ आपका दूसरा सेकेंड, ये हुआ बेटा आपका तीसरा सेकेंड, और ये हुआ चौथा सेकेंड, और उसके बाद ये वाला हुआ पांचवा। भाई यहाँ टाइमर तो हम लगा नहीं सकते हैं। तो चलिए देखिएगा इसका जो राइट आंसर शीतोष्ण वाला ये नहीं होगा, ये भी वाला नहीं होगा और ये भी वाला नहीं होगा। इसका राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन वायु। चलिए यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम रेस कर देते हैं, फिर आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी बताते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपकी श्रृंखला के लिए। और मेरे प्यारे बच्चों इन जितने क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं सभी सेशन को आप लोग याद करिएगा और अच्छी तरीके से पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात ध्यान रखना, सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ पे 22 मई, मेरे प्यारे बच्चों शायद ये 22 मई आपको डेट पता होगी। 22 मई को ही बनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी डे बेटा कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा, अगर आपसे मेरे प्यारे बच्चे पूछे
कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस देश में पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो उस देश का नाम क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी जिस देश में पाई जाती है, उस देश का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सभी को पता है कि उस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम है मेरे प्यारे बच्चों ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और अगर आपसे मेरे प्यारे बच्चों इंडिया की कंडीशन पूछे कि भाई इंडिया कंडीशन क्या है, तो इंडिया में जो इसका राइट आंसर होगा वो केरला होगा। केरला में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो इस हिसाब से निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें से आपका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वायु। तो बी इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, चलिए। तो अगला क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है छठा नंबर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, जो सारे क्वेश्चन आए हुए हमने उनको ही लिया है। तो अगला है आर्सेनिक। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? सबसे पहला उत्तर प्रदेश में, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा बिहार में और चौथा पश्चिम बंगाल में। आप सभी को पता है कि इसका जवाब आप लोगों सभी लोगों को पता है, मेरे को बताने की आवश्यकता ना पड़े मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप जल्दी से सोच लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बाकी इसका राइट आंसर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहला जो इसका लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसका जो पहला वाला लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में, मेरे हिसाब से नहीं लगता है बेटा कि उत्तर प्रदेश वाला इसका सही जवाब होगा। तो उत्तर प्रदेश वाला तो बिल्कुल काट ही दो। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश, बिल्कुल काट दो। अगला है बिहार, बिल्कुल काट दो। तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग समझ गए होंगे, इतने तो होशियार है ही हो। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो इसका राइट जवाब होगा पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और ध्यान रखना, यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर बताना चाहूंगा जो शायद आपके पेपर में पूछ लिया जाए। तो चलिए उस क्वेश्चन की बारी है कि उस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आप लोगों से पेपर में पूछ सकता है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल। देखिए हमने पश्चिम बंगाल को बेटा हाईलाइट कर दिया है। इसका जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा होगा, तो वो आपका होगा पश्चिम बंगाल। इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, यही वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब यहाँ से हम कुछ जानकारी भी जुटा लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो शायद आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, कि इटाई इटाई का नाम सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों, किसका? इटाई इटाई का नाम सुना होगा। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इटाई इटाई की अधिकता हो गई तो कौन सा रोग होगा। तो एक रोग का नाम आपने सुना होगा मेरे प्यारे जो इटाई इटाई रोग जो होता है वो किसकी अधिकता से होता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इटाई इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम की अधिकता से होता है बेटा, किससे होता है? कैडमियम की अधिकता से होता है। आपसे पूछेगा कि कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो आप कहोगे इटाई इटाई। और उसके बाद में अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है कि अगर कभी भी आपसे पूछे कि भाई पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, मेरे प्यारे बच्चों कौन सा रोग पूछे, पूछे कि पारा के अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो सभी को पता होगा कि पारा की अधिकता से रोग होता है मिनी माटा। मेरे प्यारे बच्चों कौन सा होता है? मिनी माटा रोग होता है, सभी को इसका जवाब पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों, हम उस श्रृंखला की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो सातवां नंबर क्वेश्चन, ये बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है और इसका देखते हैं आप लोग राइट जवाब क्या दोगे। चलिए देखते हैं इसका राइट जवाब आप देने की कोशिश क्या करोगे। बड़ा ही प्यारा सा और बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, देखिएगा। सबसे पहला देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करिएगा। पढ़ने की कोशिश में देखिएगा कि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इंग्लैंड में, देखिएगा लिखा हुआ है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कोयले से विद्युत ऊर्जा, मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कोयले से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस वर्ष किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या मेरे प्यारे बच्चों 1910 होगा, क्या मेरे प्यारे बच्चों 1810 होगा, क्या मेरे प्यारे बच्चों 1927 होगा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों 1800 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लैंड में
मेरे प्यारे बच्चों इंग्लैंड में की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंग्लैंड में सबसे पहले कोयले से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस वर्ष किया गया था? तो 1910, 1810, 1927 या 1800। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा मेरे प्यारे बच्चों। बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े ही प्यारे से क्वेश्चन हैं, बड़े ही उम्दे से क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, और 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, और इसमें देखते हैं कि क्या हम लोग कुछ नया कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें हम लोग क्या सही करने वाले हैं और इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिएगा आठ आठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का ऐसा राज्य जहाँ कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। बड़ा अद्भुत क्वेश्चन है, और हम लोग जब बसों में किताबें लेते थे तो उसमें ये क्वेश्चन लिखा रहता था। ठीक है, कि भाई बताइए कि भारत का ऐसा राज्य कौन सा है। भारत का ऐसा राज्य कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर आपसे पूछे कि भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ पर एक भी रेलवे लाइन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिएगा हम देखते हैं इसमें इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहला कह रहा है असम होगा, फिर कह रहा है अगला मेघालय होगा, फिर अगला कह रहा है भाई उत्तराखंड होगा, और फिर अगला कह रहा है श्रीनगर होगा। जरा सोचिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हो। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? मेघालय। इसका जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अच्छा एक मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता दूं जो कई बार पेपर में पूछा गया है, और वो ये है मेरे प्यारे बच्चों। आपने एक डांस का नाम सुना होगा, चेराओ। सुना ना बेटा? चेराओ जो डांस है वो कहाँ होता है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, चेराओ डांस मिजोरम में होता है। काफी बार पेपर में पूछा था, तो हमने कहा लाओ एक बार आपको हम बता दें। ठीक है, तो जो चेराओ डांस है बेटा वो कहाँ हुआ था? मिजोरम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग बिल्कुल इसका राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब दिए हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले वाले क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। ठीक है, चलिए तो अगले वाले क्वेश्चन का अब 8वां नंबर जो है, 8वां क्वेश्चन हो गया। अब 9 नंबर पे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, और 9 नंबर ये रहा। बहुत ही प्यारा सा और उम्दा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं इसका राइट आंसर आप लोग दे पाते हो कि नहीं, और हालांकि बड़ा आसान है। आप लोग, आशा और उम्मीद है आप लोग इसको दे दोगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला देखा इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा देश जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। तो ऐसा देश जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, उसका राइट आंसर होगा क्या? उज्बेकिस्तान। अगला होगा क्या? ऑस्ट्रेलिया। अगला होगा क्या? अगला भाई म्यांमार, या फिर अगला होगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? जहाँ एक भी वोल्केनो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा क्या? उज्बेकिस्तान। मेरे हिसाब से नहीं लगता उज्बेकिस्तान होगा। हाँ, इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑस्ट्रेलिया। तो जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है वो कौन सा बेटा होगा? आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बेटा इसका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अच्छा लेकिन एक बात, यहाँ से एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, और वो आपसे ये पूछ सकता है बेटा, आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसका कि बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जो मैंने पूछा है आपसे, कि बताइए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। काफ़ी अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सभी को पता होगा कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है बेटा? कैनबरा है। और ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 9 नंबर पे, 10 नंबर पे। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, और कई बार हमने आप लोगों को क्लास में बताया भी था। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग अपने मन में, दिमाग में सोच लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि गैस सिलेंडर में बदबू आने का मुख्य कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला है मेरे प्यारे बच्चों मिथिल मरकैप्टन है, अगला नाइट्रोजन है, अगला हाइड्रोजन है, और अगला है एथिल मरकैप्टन। जल्दी से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना
इसका जो राइट आंसर होगा वो मिथिल मर्केप्टन होगा। इसका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम गैस सिलेंडर भरते हैं या फिर भरवा कर आते हैं तो उसमें से एक अजीब तरह की बदबू आती है, और जो बदबू वाली गैस होती है मेरे प्यारे बच्चों, जो बदबू वाली गैस होती है वही होती है मिथिल मर्केप्टन मेरे प्यारे बच्चों, वही होती है मिथिल मर्केप्टन। क्या वो नाइट्रोजन होती है? नहीं होती है। क्या वो हाइड्रोजन होती है? नहीं होती है। एथिल मर्केप्टन बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तुम इसका मिथिल मर्केप्टन इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मिथिल मर्केप्टन होगा। बिल्कुल सही, आप लोगों की बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरीके से आप लोग लगातार राइट आंसर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना, मिथिल मर्केप्टन कहीं कहीं आपको पेपरों में मिलता होगा, लेकिन ध्यान रखना कहीं कहीं आपको एथिल मर्केप्टन भी मिलेगा। तो ए और डी ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ए और डी मैंने यहाँ पर दोनों सही कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कहीं कहीं ऑप्शन में मिथिल मर्केप्टन भी मिलता है और कहीं कहीं एथिल मर्केप्टन भी मिलता है। तो यहाँ पे ए और डी मैंने दोनों कर दिए हैं, इसमें से दोनों में से एक ही आपको वहाँ ऑप्शन में मिलेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा। कौन सा उद्यान, ये तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग कर लोगे, बड़ा ही आसान, ठीक है। 11वां नंबर है, ठीक है, और बड़ा ही आसान है, और पूरी उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग इस वाले क्वेश्चन को कर लो। देखते हैं, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लिखा हुआ है कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ सीमाओं को साझा करता होगा तो इसका मतलब बांग्लादेश के पास वेस्ट बंगाल। तो भाई यहाँ पे क्या सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान हो सकता है, कांजीरंगा हो सकता है, या कंचनजंगा हो सकता है, या पन्ना हो सकता है। देखो पन्ना की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो पन्ना की अगर हम बात कर लें, तो भाई पन्ना की बात कर लें तो ये तो भैया हो गया आपका एमपी वाला एरिया, वहाँ तो होगा नहीं। कंचनजंगा की बात कर लें तो ये आपका सिक्किम वाला एरिया हो गया, वो भी नहीं होगा। कांजीरंगा की बात कर लें तो असम हो गया, एक सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस है। अगर हम सुंदरवन की बात करते हैं तो ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा बेटा सुंदरवन। अच्छा सुंदरवन से बेटा एक बात ध्यान रखना कि सुंदरवन का जो डेल्टा बनता है मेरे प्यारे बच्चों, जो सुंदरवन का मेरे प्यारे बच्चों क्या बनता है, सुंदरवन का जो डेल्टा बनता है, तो वहां से एक बात आपको ध्यान रखनी है, सुंदरवन का डेल्टा ये बेटा दो नदियों से बनता है, बिल्कुल ठीक है। एक आपकी गंगा है, एक आपकी क्या है, गंगा है, और दूसरी आपकी कौन सी है, तो दूसरी आपकी है ब्रह्मपुत्र नदी मेरे प्यारे बच्चों। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनता है आपका कौन सा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेशन की ओर देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा 12 नंबर क्वेश्चन है, और इसके बाद में दो क्वेश्चन और रहेंगे बस, तीन क्वेश्चन और रहेंगे बस, ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग राइट आंसर देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार के रूप में पहचान कराता है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला होगा अनुच्छेद 42 है भाई, अनुच्छेद 48 का ए है मेरे प्यारे बच्चों, या अनुच्छेद नंबर 51 का ए है, या अनुच्छेद नंबर मेरे प्यारे बच्चों 20 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सब लोग बिल्कुल बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही। आप लोग इसका राइट आंसर बिल्कुल पहचान गए हो। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों अनुच्छेद नंबर 51 का ए। अनुच्छेद नंबर 51 का ए मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले अगले सेशन की ओर अगला अगला देखते हैं बेटा 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सभी को मैंने क्लास में पढ़ाया भी था, और आशा और उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर दे भी दोगे। वह कौन सा आंदोलन है जिसमें कुमारी कन्या, कौन कुमारी कन्या वाली ना जो जलेबी खाती, ठीक है, कुमारी कन्या दिन में एक वृक्ष लगाती है। जंगल बचाओ आंदोलन, हाय बिल्कुल नहीं होगा। चिपको आंदोलन बिल्कुल नहीं हो सकता। मैत्री आंदोलन हम क्यों बताएं, एप्को आंदोलन यही होगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या जंगल बचाओ आंदोलन हो सकता है, नहीं बेटा। चिपको आंदोलन ये बेटा 19 आप सभी को पता होगा 1973 आपने खूब पढ़ा होगा। मैत्री आंदोलन सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जो लोग मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं
वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि मैत्री आंदोलन कब हुआ था। एपिको हुआ था इसी के 10 साल बाद बेटा 1983 में। ठीक है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैत्री आंदोलन कब हुआ। मैं जरूर आपका इसका वेट करूंगा। ठीक है, जो लोग पूरी वीडियो देखेंगे जरूर आंसर करके बताएंगे, मैं जान जाऊंगा कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा मैत्री आंदोलन। मैत्री आंदोलन में कुमारी कन्या विवाह वाले दिन जो है क्या करती है कि एक वृक्ष लगाती है, और यह उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। बेटा कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। चलिए अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, टोटल 15 क्वेश्चन है और अब 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और ये रहा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, शायद आप लोग इसका आंसर दे पाओ मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मुझे अपने बच्चों पर पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका राइट आंसर दोगे। तो पहला है, लिखा हुआ है राष्ट्रीय अग्नि अधिनियम कब आया? तो राष्ट्रीय अग्नि अधिनियम कब आया था? 1972 में आया मेरे प्यारे बच्चों, या 1870 में आया मेरे प्यारे बच्चों, या फिर 1772 में आया, या 1974 में आया। जो आप लोग सोच रहे होगे उसका राइट आंसर नहीं होगा, जो नहीं सोच रहे होगे वही इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि जो 1972 वाला सन आप देख पा रहे हो, 1972 में तो आया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। क्या आया था मेरे प्यारे बच्चों? 1972 में तो आया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। आपने खूब पढ़ा होगा, हमने आपको खूब पढ़ाया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया था। 1870 भाई बहुत पुराना हो गया। 1772 बहुत पुराना हो गया। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? तो इसका राइट आंसर होगा वो जो है 1974। ये वाला पेपर मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो था, ये नवोदय विद्यालय में एनवीएस में मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया था। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो दिल थाम के बैठिएगा और देखते हैं इसका लास्ट आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दोगे? अरे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? जी मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप जल्दी बताइएगा कि ए होगा, बी होगा कि डी। सबसे पहला है पांडा, दूसरा होगा गेंडा, तीसरा होगा हाथी, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा WWF विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? बच्चा बच्चा जानता है, चीख चीख के पुकार रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बेटा पांडा होगा। तो आज सबसे पहली बार मैंने बेटा लैपटॉप पे ये क्लास रिकॉर्ड की है। अगर कोई सी इसमें कमी रह गई होगी तो आप लोग जरूर बेटा कमेंट करके बताइएगा। बाकी कोशिश जारी है और फिर हम आप लोगों के बीच लाइव भी आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं हम लोग एक फिर से अगले सेशन की ओर। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सब खैर, जय हिंद, जय भारत।